हेलो बच्चों, ग्रेविटेशन चैप्टर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी में वेरिएशन बताने जा रहा है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये सपोज अर्थ है, इसका मास एम ई है और रेडियस आर ई है। इसके सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास स्मॉल एम है। तो दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो ये ऑब्जेक्ट कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? F इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। F इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, इसको मास से डिवाइड कर देंगे तो कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर हो जाएगा। G इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो ऑन सरफेस ऑफ अर्थ जी सरफेस इक्वल टू, इसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मास को डेंसिटी में कन्वर्ट करते हैं तो एम इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो जी 4/3, ये जी एट सरफेस, इसका फॉर्मूला हो जाएगा जी कैपिटल जी एम ई की जगह 4/3 पाई आर ई क्यूब और इंटू रो डेंसिटी अपान आर ई स्क्वायर। आर ई स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो जी एट सरफेस इक्वल टू 4/3 पाई आर ई कैपिटल जी रो। इसमें जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी एट सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ई रो ई। आर ई मीन रेडियस ऑफ अर्थ, रो ई डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द सरफेस, ये सपोज अर्थ, इसका मास एम ई, रेडियस आर ई, तो इसके सरफेस पर फील्ड क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड ई जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और ये दिस इक्वल टू जी एट सरफेस, आल्सो कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट, तो ये सपोज अर्थ है, इसका रेडियस आर ई, मास एम ई, इसके सरफेस पर कोई एम मास का ऑब्जेक्ट है, तो यहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ई सरफेस, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। और सपोज ये एच हाइट, सरफेस से एच हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट एम, उसका मास एम है और इसका रेडियस आर ई, मास एम ई अर्थ का, तो जी एट हाइट एच, जी आउटसाइड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट आउटसाइड, तो जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर होता, तो आर स्क्वायर की जगह आर ई प्लस एच हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसमें से आर ई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जी एट हाइट h इक्वल टू जी एट सरफेस 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये जनरल फार्मूला, एट हाइट h एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करने का। अब स्पेशल केस, इफ h इज मच लेस देन आर ई, मीन h अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट फार्मूला, h की वैल्यू 100 किलोमीटर तक लेस देन आर ई, तो इसमें बायनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। बायनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एस सो ऑन। तो हायर टर्म्स नेग्लेक्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। तो जी एट हाइट एच इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई पावर -2, इसमें ये थ्योरम यूज करेंगे। तो जी एट हाइट एच इक्वल टू जी 1 माइनस 2 एच अपॉन आर ई हो जाएगा। ये अप्रोक्सीमेशन, इसमें 100 किलोमीटर रेंज में जी एट हाइट एच की वैल्यू 100 किलोमीटर होगी, तो इसको फाइंड कर सकते, इसको यूज कर सकते हैं ये फार्मूला। वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ, अब ये सपोज अर्थ है, इसका मास एम ई और इसका रेडियस आर ई, और डेप्थ डी डेप्थ, यहां कोई पॉइंट है, तो इस जगह ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? तो एक्सेलरेशन, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ई इनसाइड इक्वल टू जी एम स्मॉल आर बाय आर क्यूब हो जाएगा। स्मॉल आर ये सेंटर से यहां के बीच डिस्टेंस हो जाएगा, ये यहां से यहां तक स्मॉल आर हो जाएगा,
स्मॉल आर इक्वल टू आर ई माइनस डी लिखा हुआ, तो ई इनसाइड जी इक्वल टू जी एम ई आर ई माइनस डी अपॉन आर ई क्यूब, इसमें से आर ई कॉमन ले लेंगे तो जी एट डेप्थ इक्वल टू जी एम ई आर ई कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस डी बाई आर ई हो जाएगा, ये आर ई कैंसिल हो जाएगा तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर 1 माइनस डी बाई आर ई, डी एट डेप्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना, तो जी एट डेप्थ इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर ई हो जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो जी एट डेप्थ इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर ई और जी एट हाइट h above द सरफेस ऑफ अर्थ, ये हो जाएगा g माइनस 1 माइनस 2h बाई आर ई। थैंक यू।